सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मनोधर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोली श्री ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। विधि क्षेत्र की विद्वान विधिशंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आज का ये पावन अवसर भगवान महावीर स्वामी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम। सुना जाता था कि कानपुर की महावीर जयंती बहुत सुंदर हुआ करती है, बहुत सुंदर हुआ करती है, बहुत भक्ति भाव से हुआ करती है। ठीक आज मेरे कोई मौका मिला, महावीर जयंती पहले 2 दिन की हुआ करती थी ऐसा सुना, लेकिन निमित्त योग से यहाँ कितनी सुंदर, कितनी महिमाजन महावीर जयंती 3 दिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम महावीर जयंती के अवसर पर पिछले वर्ष 2 दिन का होता था। आज और महानता आई और विशालता आई 3 दिन का कार्यक्रम। और आज प्रथम दिन पंच व्रतों की बात है। हमारे यहाँ तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की दिव्य देशना से हमें प्राप्त हुआ है कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म, मुनि के महाव्रत हुआ करते हैं, श्रावकों के अनुव्रत हुआ करते हैं। श्रावकों के 5 अनुव्रत और साधुओं के 5 महाव्रत, जिसमें आज मैं आपसे वही चर्चा करने जा रहा हूँ जो मैंने बचपन से जाना है, बचपन में देखा है, बचपन में अनुभव किया है कि अगर घर में कोई बच्चा खेलता कूदता अगर किसी कीड़े मकोड़े को मारने जाता है तो उसके परिजन, उसके माता पिता उसे समझाते, उससे कहते हैं कि बेटा तुम जीवों को मारोगे, कीड़े मकोड़ों को मारोगे तो पाप लगेगा। पाप के भय से वह तत्काल ही कीड़े मकोड़ों को मारना छोड़ देता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, झूठ बोलने का अभ्यास शुरू होता है, परिजनों को पता लगता कि ये झूठ बोल रहा है। बच्चे को समझाते हैं कि बेटा झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। वे बालक तत्काल ही अपनी गलती को स्वीकार करता हुआ झूठ बोलना छोड़ देता है, सॉरी बोलकर माफ़ी मांगकर अपने आप को पाप से बचा लेता है। और थोड़ा सा बड़ा होता है, कारणवश चोरी करने की आदत हो जाती है। परिजनों को पता लगता है
तो परिजन बोलते हैं कि बेटा चोरी करोगे तो पाप लगेगा। वह पाप के भय से चोरी करना छोड़ देता है। और थोड़ा सा बड़ा होता है, प्यारे बंधुओं, लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, कारणवश उन दोनों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो परिजन लोग बोलते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। वे तत्काल सॉरी बोलकर माफ़ी मांगकर विचार करना छोड़ देता है। प्यारे बंधुओं, इतनी उम्र बीतते बीतते 15-17 साल हो जाती है। इसकी उपरांत अर्थ कमाना शुरू होता है। अर्थ कमाते कमाते कोई मकान बनाना है, कोई ज़मीन खरीदना है, और भी कोई वस्तुओं को खरीदना है। हमारे पास उपलब्ध है, किसी चीज़ की कमी नहीं, ना ज़मीन की कमी है, ना मकान की कमी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर के बगल में कोई मकान बिक रहा है, तो आपकी क्या इच्छा होती है भाई? बोलो तो सही। सभी की आवाज़ आ रही है कि मकान खरीद लिया जाए। प्यारे बंधुओं, एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे से तीसरा चौथा, ठीक उसी प्रकार से कोई अगर आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास ऑफिस है, कोई बगल में ऑफिस या फैक्ट्री बेच रहा है, आप उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। कभी किसी ने कहा है क्या आपको कि ये ऐसा करोगे तो पाप लगेगा? किसी ने नहीं कहा। तो प्यारे बंधु, कोई कहता अहिंसा सबसे बड़ा पाप, कोई बोलता हिंसा करना सबसे बड़ा पाप, कोई बोलता झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप, कोई बोलता चोरी करना बड़ा पाप, कोई बोलता व्यभिचार करना बड़ा पाप। लेकिन प्यारे बंधु, हमारे नीतिकार ये कहते हैं कि अगर पाप है सबसे बड़ा तो परिग्रह पाप है। ये परिग्रह ही आपसे हिंसा करा देगा, झूठ बुलवा देगा, चोरी करा देगा, और जब जैसा पैसा आएगा वैसे ही आपके आचरण होना शुरू हो जाएंगे। जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन। तो प्यारे बंधु, जैसा आपकी कमाई का पैसा आएगा वही आपको व्यभिचार आदि आदि में दुनिया की अवक्षों में पटक देगा। इसलिए अगर पाप है तो सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। आप सभी परिग्रह के एकत्रित करने में लगे हुए हैं कि परिग्रह को छोड़ने में लगे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए भव्य आत्मा बोलो तो सही। सभी के मुख से निकलता कि परिग्रह संग्रह करने में लगे हुए हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा? भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा? कथनी और करनी, कथनी और करनी। कथनी से कल्याण होने वाला नहीं है, कथनी से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो करनी से होगा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में करनी को उतारा है, करके दिखाया है, तभी जाकर भगवान महावीर बने हैं। प्यारे बंधुओं, वीर, अतिवीर, महावीर, वर्धमान और महावीर, ये सब नाम उनने कर किया है। उनने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जीता है, ऐसे ऐसे
प्राणियों को जीता है जिनको सामान्य कोई जीत नहीं सकता, और अंत में उनने पर को तो जीता ही जीता है, अंत में अपने आप को जीता है। प्यारे बंधुओं, अगर भगवान महावीर स्वामी के आचरण को आपके जीवन में उतारना है, तभी जाकर करनी आपकी पवित्र होगी, और करनी होगी तो आपके कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो आपको भगवान बनने की क्षमता प्राप्त होगी। मानव मानव समान है, भेद न उनमें किसी प्रकार, मानवता व्यापक अखंड है, समता का अनुपम भंडार, भेद भाव की हीन भावना मैं न करूँगा अंगीकार, मानवता व्यापक अखंड है, समता का अनुपम भंडार। प्यारे बंधुओं, हम हीन भावनाओं को छोड़ें, भेदभाव की हीन भावनाओं को छोड़ें कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन भिन्न भिन्न टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बटे। हम पहले मानव तो बने, और मानव की क्षमता हुआ करती है महावीर बनने की। इसलिए आपको महावीर बनना है तो भेदभाव की हीन भावनाओं को छोड़ते हुए कथनी को छोड़ दीजिए, करनी को स्वीकार कर लीजिए। आपका जीवन महान हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन महावीर के रूप में परिणत हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, कथनी करते करते जीवन बीत गया, कथनी करते करते सबका जीवन बीतता चला जा रहा है, और जिन्होंने करनी की है, भगवान महावीर स्वामी ने आदिश्वर पर आदिनाथ के समर्षण से करनी शुरू की है, और धीरे धीरे कितनी यातनाओं को सहन किया, कितने कष्टों को सहन किया, और अंत में आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म है। आप सभी त्रिदिवसीय कार्यक्रम मनाकर कानपुर के अंदर ही कानपुर के नाम को रोशन कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था, आपकी सुरक्षा, आपकी कार्य रूप की पद्धति कितनी सुंदर है, जो आपके त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर आप महावीर स्वामी के आचरण को अपने अंदर उतारेंगे और उतार रहे हैं। आप जितने भव्य आत्मा यहाँ विराजमान हैं, वे सभी शीघ्र ही मानव से महान बने, भक्त से भगवान बने, और महामानव से महावीर बने। ऐसा मेरा अंत में आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद, कानपुर वासियों को विशेष आशीर्वाद, यहाँ आए हुए सभी भव्य आत्माओं को मेरा आशीर्वाद। और अनेकों भक्तों ने अनेकों रूपों में आपको अपनी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उनने कथनी में किया है, भगवान महावीर स्वामी ने करनी में किया है। करनी हमारे जीवन को सार्थक बनाएगी। आइए अपने जीवन में महावीर बनने के मार्ग को स्वीकार करें और अपने जीवन को महान बनाएं। बोले महावीर भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।